दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अमर फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों हमेशा की तरह आपका प्यार सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमात्मा का भी बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज की जो वीडियो मैंने बनाई है ये किसी बीमारी या इसके इलाज के ऊपर नहीं है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है और एक सही ज्ञान, जैसा कि हालांकि यूट्यूब पर बहुत सारी मोटिवेशन की वीडियो है, लेकिन मन में एक विचार आया कि क्योंकि आप सब लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, आपका प्यार सम्मान मिलता है, तो एक वीडियो मैं इसके ऊपर ही बताऊं कि कामयाबी के लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं जीवन में। जैसे इंसान का माइंडसेट है, उसकी स्किल डेवलपमेंट है, उसका जुनून है, उसकी लगन है, उसकी प्रतिभा है, उसका समर्पण है। उसी में से एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है निरंतरता, होता है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। किसी भी चीज़ में कोई भी, जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी स्टडी करें दोस्तों तो बहुत सारे गुण उनमें मिलेंगे कॉमन, लेकिन एक गुण उनमें से ये ज़रूर होगा कि उन्होंने निरंतर प्रयास किया, कंटिन्यूस एफर्ट दिया, उसके बाद ही उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई। जैसे कि हम सब सुनते हैं दोस्तों कि एक पानी का जो बूंद है उसका अपना कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई वैल्यू, उसमें कोई ताकत नहीं है, लेकिन एक पत्थर पर जब वो लगातार लगातार कई समय तक, काफ़ी सालों तक पड़ता है, तो उस पत्थर को भी तोड़ने में, उसको चटकाने में समर्थ हो जाता है। जो पत्थर अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्व रखता है उस पानी की बूंद के आगे, लेकिन लगातार जब वो पानी की बूंद उस पत्थर पर पड़ती तो उसको तोड़ देती है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी जो मैंने एक समय में सुनी थी और मुझे बहुत उससे प्रेरणा मिलती है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी के ऊपर, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा अच्छा सकारात्मक बदलाव लाए, जैसा कि मेरी कोशिश है। एक बार दोस्तों एक बहुत बड़े बिजनेस आइकन थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, तो उन्हें कहीं अर्जेंट जो है लगभग 150-200 किलोमीटर कार से जाना था, कोई अर्जेंट मीटिंग थी शाम को। तो वो मॉर्निंग में अपने ड्राइवर के साथ निकले और हाईवे पे गाड़ी चल रही थी। धीरे 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 गाड़ी बहुत ही 50, 60, 70, 80, 100 की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अचानक 40-50 किलोमीटर आगे जाके मौसम खराब होना शुरू हो गया, जैसे कि आंधी होती है या सूरज छिप गया, धूल मिट्टी की आंधियाँ चलने लगी, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, आगे हल्का धुंधलापन शुरू हो गया। तो ड्राइवर ने उस जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, उनसे कहा कि सर आगे रास्ता मुझे लग रहा है ख़राब है, तो हमें यहाँ कहीं रुक जाना चाहिए। तो देखिए वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि तुम्हें रास्ता पता है? तो ड्राइवर ने कहा हाँ रास्ता यहाँ से बिल्कुल सीधा है, कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उद्योगपति थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रास्ता पता है तो स्पीड थोड़ी कम कर लो, बट चलते रहो। ठीक है जी। अब वो तो ड्राइवर था, ही इज़ एन एम्प्लॉय, ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ द बॉस, सो ही वॉज फॉलोइंग, वो फॉलो कर रहा था। गाड़ी की उसने रफ्तार थोड़ी कम कर दी क्योंकि आगे धुंधलापन आ गया, क्योंकि धूल भरी आंधी चल रही थी। दोस्तों गाड़ी 30 से 40 की रफ्तार में आ गई, 20 की रफ्तार में आ गई। धीरे धीरे जो धुंध थी, एक तरह से जो धुआं, जो हम कह सकते हैं बादल टाइप के थे, या हम कह सकते हैं आंधी का जो गुबार था, वो बढ़ना शुरू हो गया और आगे विजिबिलिटी जो थी वो कम होनी शुरू हो गई। तो फिर जो है जो ड्राइवर था उसने एक बार फिर कहा कि सर अब काफ़ी मतलब कम दिख रहा है सामने का रास्ता, अब हमें रुक जाना चाहिए। फिर भी उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम्हें रास्ता पता अगर सीधा है तो गाड़ी को 5 से 4 की रफ्तार पे ले आओ, लेकिन आराम आराम से इसको सीधा चलाते हो। थोड़ा सा ड्राइवर को गुस्सा भी आया कि बताओ इतना बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन इसके पास इतना सा दिमाग नहीं है कि मतलब अब आंधी आ रही है, सामने दिखाई नहीं दे रहा, तो हम रुक जाएं। धीरे धीरे गाड़ी और आगे बढ़ी, एम्प्लॉय था, उसे फॉलो करना था। उसने बहुत सारा, दोनों साइड में रास्ते के बहुत सारी गाड़ी खड़ी देखी, ड्राइवर ने और बिजनेसमैन ने भी देखी। तो ड्राइवर फिर धीरे धीरे और आ गया। फिर ड्राइवर को बहुत थोड़ा अंदर से गुस्सा आया। फिर उसने कहा कि सर देखिए बहुत सारे लोग रास्ते में रुके हुए हैं, आगे बिल्कुल पता नहीं कितना घना जो है आंधी है, क्या आगे हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, फिर भी देखिए सारे लोग मतलब रुके हुए हैं, तो हमें भी रुक जाना चाहिए। मगर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस बिजनेसमैन ने कहा कि तुम्हें रास्ता पता है? ड्राइवर ने कहा हाँ बिल्कुल सीधा है। तुमने कहा तुम 2 से 5 की रफ्तार पे गाड़ी चलाते रहो। ड्राइवर को दोस्तों अंदर से बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि पता नहीं ये इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, ये तो बेवकूफ़ आदमी, इसे पता ही नहीं, जब सारे लोग रुके हुए तो ये क्यों नहीं रुक रहा। धीरे धीरे, अब ड्राइवर एम्प्लॉय था, उसे मानना था, धीरे धीरे गाड़ी को चलाता रहा 5 की रफ्तार में। दोस्तों धीरे धीरे गाड़ी जब आगे गई, आधे किलोमीटर के बाद धीरे धीरे जो तूफान था, जो धुंधलापन था, वो घटना शुरू हो गया। गाड़ी 10 की स्पीड में आई और आगे बढ़ी, धीरे धीरे तूफान और छंटता चला गया। गाड़ी 20, 30, 40 की रफ्तार में आई, धीरे धीरे तूफान बिल्कुल लगभग साफ सा होता गया और धीरे धीरे जब 5 से 6 किलोमीटर आगे गए तो बिल्कुल मौसम साफ हो चुका था दोस्तों, बिल्कुल विजिबिलिटी क्लियर थी। उस वक्त जो इमोशंस थे ड्राइवर के, वो कन्फ्यूज था। पहले उसको गुस्सा आ रहा था, बट नाउ ही वॉज कन्फ्यूज्ड।
फिर उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई तो बिजनेसमैन ने कहा, अब तुम गाड़ी को लेफ्ट में कहीं पर रोक लेना। उसे बड़ा अचंभा हुआ, वो हैरान था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। फिर भी भाई ही वॉज एन एम्प्लॉय, उसे फॉलो करना था इंस्ट्रक्शन। उसने क्या किया, गाड़ी को धीरे से साइड में रोक दिया। फिर उसने बड़े ही असमंजस से पूछा बिजनेसमैन से कि सर, मैं आपकी ये जो थ्योरी है, जो मानसिकता है, इसको समझ नहीं पाया। जब इतना तूफान था, धुंधलापन था, जहाँ में रुकना चाहिए था, जहाँ लोग रुके हुए थे, वहाँ आप नहीं रुके, लेकिन यहाँ तो रुकने की जगह नहीं है, और फिर आप और हम क्यों रुके? तो दोस्तों, उस बिजनेसमैन ने जो बात कही वो मेरे दिमाग में लगी, और वाकई में ही वॉज अ बिजनेसमैन। उसने कहा कि देखो, आंधी था, तूफान था, जो लोग आंधी और तूफान देकर रुक गए थे वो इस वक्त भी तूफान में फंसे हुए हैं, लेकिन हम धीरे ही सही उस तूफान में चलते रहे, तो आज हमने उस तूफान को पार कर लिया। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जीवन में भी विपत्तियां आएंगी, उठापटक चलेगी, अप एंड डाउन चलेंगे, संघर्ष होगा, परिस्थितियां विपरीत होंगी, प्रतिकूल होंगी, दिक्कतें आएंगी। कभी कभी लगेगा कि नहीं, अब प्रयास छोड़ दो। बट एक बहुत अच्छा कोट है दोस्तों, व्हेन इट लुक्स इम्पॉसिबल, व्हेन यू आर रेडी टू क्विट, विक्ट्री इज नियर। जब हमें लगता है कि नहीं, अब प्रयास छोड़ दो, हम थक चुके हैं, संघर्ष छोड़ दो। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, सफलता बिल्कुल अगले कदम पर नज़दीक होती है, क्योंकि ये सफलता की नियति है, उसका नेचर है कि वो टेस्ट करती है इंसान के कमिटमेंट का, उसके कन्विक्शन का, उसके डेडिकेशन का। जो लोग कन्विक्टेड होते हैं, जो लोग कमिटेड होते हैं, जो हर हाल में सफलता को चाहते हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते दोस्तों। तो यहाँ इस कहानी से मैसेज मिलता है कि जीवन में तूफान, परिस्थितियाँ विपरीत आए तो अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक भी आप ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों कभी रुकिएगा ना, क्योंकि अगर आप तूफान को, परिस्थिति, विपरीत कठिन परिस्थिति देखकर रुक गए दोस्तों, तो आप उस तूफान में ही फंस कर रह जाएंगे, उन बाकी लोगों की तरह जो कार खड़ी करके बैठे थे। लेकिन अगर आप धीरे ही सही चलते रहे तो आप उस तूफान को पार करके कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचेंगे और कामयाबी का झंडा लहराएंगे दोस्तों। तो यही मेरा मैसेज था दोस्तों, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ रेगुलरिटी एंड द पावर ऑफ कंटिन्यूटी। हमेशा जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाइए और निरंतर धीरे तेज होता रहेगा, मगर प्रयास करते रहिए। वो प्रयास ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।